सबको जय मसीह की। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम से मेरे मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों को सलाम। मैं एक बार फिर से प्रभु का वचन को लेकर आपके बीच में हूँ। मैं आपके लिए पढ़ूँगी मची रखी सुसमाचार और उसका 21 अध्याय उसकी 18 से 21 में इस तरीके से लिखा है कि भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में पड़ जा तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वह सब तुमको क्या होगा? मिलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है और इस वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अपने इस वचन के द्वारा बात करी, वचन दिया है। और ये वचन बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश हुआ यरूशलेम में। किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को इज्जत से, मान से, सम्मान से राजा दाऊद की संतान होने के नाते खजूर की डालियाँ लेकर और कपड़े बिछाकर और गधी के बच्चे पर बिठाकर किस तरह से यीशु मसीह को सम्मानित किया गया और एक राजा के जैसे प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में स्वागत हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए। मंदिर में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर बैठे हुए व्यापारियों को, जो वहाँ पर व्यापार कर रहे थे, जो वहाँ पर लेन देन कर रहे थे, जो मतलब एक तरीके से गलत था, है ना, उन सारी चीज़ों को वहाँ से हटाया, उनको वहाँ से भगाया और कहा कि क्या तुम नहीं जानते, लिखा है पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसके बाद ये वचन जो अभी मैंने पढ़ा है इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बाहर चले गए और दूसरे दिन जब लौट कर आते, ये वचन हमें सारे गॉस्पेल में मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और वो एक अंजीर के पेड़ के पास गए। वो कुछ खाना चाहते थे लेकिन जब अंजीर के पेड़ के पास गए तो पत्तों को छोड़ उसमें कुछ नहीं पाया और प्रभु ने कहा कि अब से तुझ में कोई फल ना लगे। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं, बहुत सारे प्रचारकों ने बहुत सारी बातें इसके ऊपर कही हैं, बहुत सारे मैसेज हम सुन चुके हैं कि प्रभु को, कोई कहता है प्रभु ने श्राप दिया है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन नहीं, प्रभु कहता है कि श्राप तो नहीं दिया। लिखा है कि प्रभु ने श्राप नहीं दिया था, बस ये कहा था कि अब से तेरा कोई फल ना खाए। और वो पेड़ सूख गया, है ना, वो पेड़ सूख गया और पतरस ने बोला कि देख प्रभु, जिसे तूने श्राप दिया था वो सूख गया है ना, वो पेड़ सूख गया। तो प्रभु ने उसको क्या बोला कि तुम ये देखते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ तुम विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, संदेह नहीं करोगे, तो जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमसे विश्वास करने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हम विश्वास करें, विश्वास से यीशु मसीह के नाम से, जो अब नाम हमें दिया गया है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, अगर प्रार्थना करके कुछ भी प्रभु से मांगे जो दूसरों के और हमारे हित के लिए हो, अनित के लिए नहीं, हित के लिए हो, उनके लिए अगर हम मांगे और हम विश्वास कर लें कि जो कुछ हमने यीशु मसीह जी से मांगा है वो हमें मिल गया है, तो वो हमारे लिए हो जाएगा, उस स्वर्ग के पिता से हमारे लिए हो जाएगा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, यही नहीं बल्कि तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, है ना। यही नहीं कि इस पेड़ से जो किया गया, बल्कि विश्वास से अगर जो तुम कुछ मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के अगर ट्रेडिशन के अनुसार अगर मैं देखूं तो ये पैशन वीक में ये दूसरे दिन, है ना, पहले दिन संडे अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश होता है। दूसरा दिन देखते हैं तो यीशु मसीह ने मंदिर में आकर मंदिर की सफाई, कहते हैं ना, मंदिर की सफाई, या यूँ कह दो कि वहाँ पर बैठे हुए व्यापारियों को, दुकानदारों को जो लेन देन कर रहे थे उनको भगाया और जितने प्रभु यीशु मसीह के पास आए, बीमार लोग आए, लंगड़े आए, उनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। और उसके बाद तीसरे दिन अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल और ट्रेडिशन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसमें यही लिखा है कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। ये अंजीर का पेड़ क्या दर्शाता है?
और ये श्राप क्या दर्शाता है और वो फल क्या दर्शाता है, ये फिर कभी हम आपसे बात करेंगे, इस भेद को जाहिर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे और वो क्या बात है जो अंजीर के पेड़ और उसके फल के विषय में कही गई है। पर यहाँ पर बात मैं विश्वास की कर रही हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर आप विश्वास से मांगोगे तो आपके लिए वो हो जाएगा। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप लोग प्रभु पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखें। परीक्षाएं आएंगी, ना घबराएं, बल्कि प्रार्थना में लगे रहें और दूसरे के, अपने ही नहीं बल्कि दूसरे के हित के लिए भी प्रार्थना करें। मसीह में एक मन होकर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और विश्वास से मांगें, और जो कुछ आप मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन।